नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की लगातार सक्रियता किसानों और आमजन को सुकून पहुंचा रही है। मानसून की अनुकूल परिस्थितियों के चलते विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और इसके तहत इन 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया चित्तौड़गढ़, धौलपुर, राजसमंद, कोटा, झालावाड़, करौली के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और चूरू में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। 3 अगस्त को दम तोड़ चुकी MT2 बाघिन के घायल शावक ने भी मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया। MT2 की मौत के बाद उसका 4 महीने का नर शावक गंभीर अवस्था में मिला था। उसका चिड़ियाघर में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि मुकुंदरा रिजर्व में 27 दिन में 3 टाइगर की मौत हो चुकी है। MT2 के दूसरे शावक का 3 अगस्त से सुराग नहीं लगा है। MT4 का शावक भी 22 मई के बाद से दोबारा नहीं दिखा है। ऐसे में विशेषज्ञ उनकी भी मौत का आशंका जता रहे हैं। इससे पहले बाघ MT3 की 23 जुलाई को मौत हुई थी। हालांकि विभाग ने अभी तक MT2 के लापता शावक और MT4 के शावक की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के बेरोजगार युवकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही उनके लिए फिर से भर्तियों का पिटारा खोलने वाली है। इसके तहत सहकारी संस्थाओं में शीघ्र ही 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने 3 माह के अंदर सेवा एवं भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन कर इनकी अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। और वहीं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मद का लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस मद के तहत 9000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का लक्ष्य है। CMR में हुई कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम गहलोत ने अन्नदाताओं को राहत देने के प्रयास के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार पर भी चर्चा की और इसके साथ ही इस बैठक में पेंशनर्स की सुविधाओं में भी इजाफा किए जाने के प्रयासों पर मंथन हुआ। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की शुरू हुई कवायद के साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके समर्थक विधायकों के लिए पर्याप्त पद मांगे हैं। सूत्रों की माने तो पायलट ने उप मुख्यमंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्रियों के लिए पदों की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में पहले भी पायलट खेमे के उनके सहित 6 कैबिनेट मंत्री थे। इसमें से 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पिछले दिनों हटाए जा चुके हैं। पायलट भी अब उप मुख्यमंत्री नहीं है। इसके अलावा 3 मंत्री और कैबिनेट में थे, जिनमें से 1 मंत्री बीमार चल रहे हैं और 2 मंत्री पाला बदल चुके हैं। ऐसे में पायलट ने अब तक हटाए गए मंत्रियों के लिए और पाला बदल चुके मंत्रियों के स्थान पर दूसरे समर्थक विधायकों को उप मुख्यमंत्री व मंत्री बनाने को लेकर 6 कैबिनेट मंत्री पद के मांगे हैं। पायलट पहले ही अपने लिए पद मांगे जाने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में वे अपने समर्थक विधायकों के लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मंगलवार को कोटा के टैगोर सभागार में स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास कार्यों की बैठक लेकर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और वहीं नवीन विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में उत्तर नगर निगम आयुक्त ने पूछा, नए ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए अभी तक जमीन चिन्हित क्यों नहीं की गई। इस पर आयुक्त वासुदेव मालावत ने कहा कि 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। इस पर धारीवाल ने कहा कि आप यह बताएं कि कितने दिन में जमीन चिन्हित कर लेंगे और इस पर आयुक्त ने कहा कि 15 दिन में यह कार्य कर लेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में 23 अगस्त को मूल्यांकन अधिकारी और उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटा पहले पहुंचने, मास्क पहनने के अलावा कोविड-19 से जुड़े निर्देशों की पालना करना जरूरी होगी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि मूल्यांकन अधिकारी और उप समादेष्टा संवीक्षा परीक्षा अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर होगी। अजमेर में मानसून की सुस्ती नहीं टूट रही। बुधवार अल सुबह मामूली बूंदे टपकी। काले बादल डेरा जमाए बैठे हैं। हवा चलने और बादलों के चलते मौसम सामान्य है। अजमेर में आसमान में बादलों के झुंड मंडरा रहे हैं और सुबह करीब 5 बजे कुछ इलाकों में मामूली बूंदें टपकी। इसके साथ ही बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। फिलहाल हवा चलने से गर्मी और उमस नहीं है। घनघोर बादल छाने बरसात की आस बंधी है। अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 25.3 डिग्री पर है। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने पूर्व विद्यार्थियों को भी अस्थायी प्रवेश का अवसर दिया है। निदेशक संदेश नायक ने बताया कि बुधवार से कॉलेज के प्रवेश लॉगिन में यह व्यवस्था प्रारंभ होगी। पूर्व विद्यार्थियों को भी अगली कक्षाओं में अस्थायी दाखिले मिलेंगे।
21 से 31 अगस्त तक स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के पात्र मानते हुए प्रवेश दिए जाएंगे और साथ ही ई मित्र पर फीस जमा की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बीकानेर सिटी ब्रांच एवं अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ बीकानेर शाखा की संयुक्त बैठक स्वास्थ्य भवन में हुई। कोरोना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आईएएम बीकानेर प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हर्ष ने बताया कि आईएएम बीकानेर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए सघन अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए जरूरी सूचियां तैयार की गई है। इसकी शुरुआत में मेडिकल विभाग के फार्मासिस्ट मनोज हर्ष द्वारा प्लाज्मा डोनेट करवाया जा चुका है। सीएम अशोक गहलोत ने लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें फसल बीमा क्लेम के रूप में मिलने वाली राशि का रास्ता साफ कर दिया है। इससे किसानों को अब जल्द ही बीमा क्लेम की राशि मिल सकेगी। सीएमआर में मंगलवार शाम हुई कृषि एवं सहकारिता विभाग की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिलवाया जाए। राजस्थान में करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चले सियासी संकट के थमने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार देर रात तक ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए एसीएस स्तर के 2 अधिकारियों समेत 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं और वहीं 9 आरएएस अफसरों को एपीओ कर दिया गया है। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को अब ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह को क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग जयपुर का जिम्मा सौंपा गया है। आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार गृह रक्षा एवं जेल के प्रमुख शासन सचिव होंगे। अभय कुमार को प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच अलवर से एक और बड़ी आफत की आहट सुनाई दी है। यहां कोरोना संक्रमितों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच अब कोराइन बैक्टीरियन डिप्थीरिया यानी कि जीवाणु के आउटब्रेक की आशंका जताई गई है। जिले के किशनगढ़ बाग क्षेत्र में 13 बच्चों में गलघोटू के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है। यहाँ हाल ही में एक बच्चे की गलघोटू से मौत हो चुकी है। उस बच्चे के लक्षण गलघोटू के थे, लेकिन परिजन उसका अस्पताल में इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक में उलझे रहे। कोरोना के आर्थिक संकट में नए पंचायत दफ्तर सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन के जरिए बचत का जरिया बनेंगे। प्रदेश में पिछले साल बनी 1456 नई ग्राम पंचायतों में से सरकार को कम से कम 166 के लिए तो नए पंचायत भवन भी नहीं बनाने पड़ेंगे। जिलों में नए पंचायत मुख्यालय वाले गांवों में अब तक ऐसे 166 भवन चिन्हित किए गए हैं जो वर्षों से अनुपयोगी हैं। सरकार नए भवन बनाने के बजाय इन्हीं भवनों में पंचायत का कार्यालय संचालित करेगी। इन दिनों बाजार में हिमाचल की सेब बिक्री के लिए आने लगे हैं। इस बार अच्छी पैदावार होने से भावों में भी कमी है। अच्छी फसल के सेब होने के बावजूद बाजार में डिमांड नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते दूसरे काम धंधे छोड़कर कई लोग फल सब्जियों के व्यापार में जुड़ गए हैं। यही वजह है कि फल सब्जियों के व्यापारी अधिक हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा के कारण इन दिनों भावों में भारी गिरावट है। राजस्थान के कई जिलों के साथ ही अजमेर और किशनगढ़ में इन दिनों हिमाचल के सेब बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। इससे पहले कोल्ड स्टोरेज के सेब जयपुर से लाई जा रहे थे और इसकी कीमत भी 100 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन इस बार अच्छी फसल और पैदावार होने के साथ ही हिमाचल से सेब 40 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से आ रहे हैं। राजस्थान के आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशों के अनुसार उदयपुर संभाग के कुंभलगढ़ में आयुर्वेद विभाग का मेडिटूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर की स्थापना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की शासन सचिव डॉक्टर वीना प्रधान ने मंगलवार को कुंभलगढ़ में चयनित स्थान का निरीक्षण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।